है ना, आ जाए वो भी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन। 8:30 वाली वीडियो नहीं, जो आपका ये बैच है ना, मैं इसी बैच में आपकी क्लास लेता हूँ, तो इसी बैच की आती होगी वीडियो। ओके, ठीक है, मतलब इसी टाइम की आती होगी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और हमारा पिछली क्लास में जो चैप्टर चल रहा था, पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना, तो ये चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इसमें हम भाग का रिवीजन कर रहे थे। ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाग देना सीख रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को आता है भाग देना। हम उसको बस रिवाइज कर रहे थे, है ना। तो हम उसका रिवीजन कर रहे थे भाग का। और उसी के रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको होमवर्क, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। और अगर कोई डाउट हो होमवर्क में तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑपरेशंस ऑन नेचुरल होल नंबर्स। ओके, यानी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, है ना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और इसमें हमने जोड़, घटा, गुणा, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए थे। और भाग हमारा चल रहा था पिछली क्लास में। ओके, तो इसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिवीजन, तो एक बार उसको फिर से कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था। जो अंदर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो बाहर लिखा होता है, सॉरी, जो बाहर लिखा होता है उसको हम भाजक कहते हैं। जो अंदर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, ये सबको क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं। और जो शेष आता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। और एक लाइन मैंने आपको ये बताई थी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ओके, तो ये चीजें हमारी डिस्कस हो गई थी पिछली क्लास में। ओके, चलिए, तो उसी से आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल है ना, एक क्या है, स्कूल है, उसमें 25 सेक्शन और छात्र हैं 1025। तो आपको हर सेक्शन में बराबर बराबर छात्र करने हैं। कुल छात्र 1025 हैं और 25 सेक्शन है, और हर सेक्शन में आपको बराबर बराबर छात्र करने हैं। तो आपको उनकी संख्या बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, चलिए आप ही करिए। 1025 छात्र हैं, 25 सेक्शन है, तो हर सेक्शन में बराबर बराबर कितने छात्र हम बांटते हैं। ओके, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो, गुड इवनिंग सबको। और आपके लिए ये क्वेश्चन है एक, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए करिए सभी लोग। यस, वेरी गुड। पोल में आंसर सभी लोगों को करना है, ठीक है। मैं तब तक उनके नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, ठीक है। तो उनके नाम हैं अंश, गौरव, साक्षी, प्रिंस, आर्मी का फैन, रौनिक, एंड मोहित कश्यप नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, इनका नाम भरत है, ओके, भरत। एंड मंजू नाम से हैं, सोनू के नाम से हैं, रीना के नाम से हैं, एंड विक्की हैं, धर्मवीर सिंह के नाम से हैं, हिमेश, विक्रमनाथ के नाम से हैं, भविष्य, और कुलदीप पवार और राजवीर सिंह। तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। उनके नाम है अंश, गौरव, अंश, गौरव, साक्षी, प्रिंस, आर्मी का फैन, रौनिक, मोहित, भरत, मंजू नाम से हैं, एंड सोनू के नाम से हैं, नहीं, हाँ, इन्होंने नहीं किया सभी क्वेश्चंस के आंसर। यस, रीना के नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। विक्की हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। धर्मवीर सिंह के नाम से हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। हिमेश, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। एंड विक्रमनाथ के नाम से हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। ओके, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक या दो क्वेश्चंस के आंसर किए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाले जो नंबर हैं आपके, क्योंकि आपका सारा जो रिकॉर्ड है वो आता है मेरे पास कि कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं।
कौन कितने क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, कौन एक ही क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। तो इनके बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे और हो सकता है वो आपके फाइनल रिजल्ट में भी जुड़े, अवंती के नंबर। ठीक है। और ये भी हो सकता है जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनका नाम आपके प्रिंसिपल सर को भी दिया जा सकता है, तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि आप आंसर क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो नौबत ना आए, इससे अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझिए और उनके आंसर करिए। ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए करिए सभी लोग। यस, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें आपको बोला गया था, देखो इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इन संख्याओं को छोटा कर लो। मान लो आपका एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। ठीक है, ये क्या है, एक स्कूल है। इसमें कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। ठीक है, 2 सेक्शन है, एक ये है, दूसरा ये है। और बच्चे हैं आपके स्कूल में मान लो 60। तो आपको दोनों सेक्शन में क्या करना है, बराबर बराबर बच्चे बांटने हैं, है ना। बराबर बराबर बच्चे बांटने हैं, तो आप कैसे करोगे, आप 60 को 2 बराबर भागों में बांटोगे, मतलब 60 को 2 से भाग दोगे, तो क्या आएगा, 30 आएगा। 2 तिया 6, यहाँ 0 और 2 0 0, 30 आएगा। यानी 30 तो आप इसमें भेजोगे और 30 बच्चे इसमें भेज दोगे। इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, 25 सेक्शन है और बच्चे हैं 1025। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, भाग करना है 1025 को 25 से। ठीक है, तो आपको 1025 को यहाँ भाग करना था 25 से। तो 25 चौका कितना हुआ, 100। यहाँ से हमने 2 लिखा और यहाँ से हमने 5 लिखा और 25 से कम कितना हुआ, 25। ठीक है, तो 41 आया क्या, 41 छात्र ऐसे हैं, मतलब 41 छात्रों को हमें हर सेक्शन में रखना होगा। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी। आज आपने क्लास लेट ज्वाइन की, तो क्लास आप सभी को टाइम से ज्वाइन करनी है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, यस। तो सब बच्चों को क्लियर है, तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझो। देखो, मान लो आपका स्कूल है और उस स्कूल में कितने सेक्शन हैं, 2 सेक्शन है ना। आपका ये एक स्कूल है और इसमें 2 सेक्शन है, ये सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी हो गया। टोटल कितने सेक्शन हो गए, 2। और छात्र कितने हैं, मान लो 100 छात्र हैं, है ना। 2 सेक्शन हैं और 100 छात्र हैं। आपको 100 छात्रों को इन 2 सेक्शन में बांटना है बराबर बराबर। तो आप कैसे बांटोगे, 100 को 2 से भाग कर दोगे, तो कितने आ गए, 2 पंजे 10, यहाँ 0 आया और 2 0 0, तो 50 50 आ गए ना दोनों में, 50 इसमें और 50 इसमें, है ना। प्लीज माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन हो गया, सभी लोग अपना माइक बंद रखें। यस, थैंक यू। तो इसी तरीके का ये सवाल है, इसमें 25 सेक्शन है, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 100 छात्र थे, यहाँ पर 1025 है। तो 100 की जगह 1025 लिख दो और 2 की जगह 25 लिख दो। तो 1025 को आपको 25 से भाग करना है, तो जब आप भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 41 आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 41। तो क्लियर है अब सभी को, सभी को क्लियर है तो एक बार सभी लोग यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। 2310 को 11 से भाग करना है, तो क्या आंसर आएगा, 2310 को 11 से भाग करना है। यस, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं प्लीज टाइम से आप क्लास ज्वाइन किया करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, करिए सभी लोग इसका आंसर। 2310 को आपको 11 से भाग करना है।
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए, आ रही है मुझे आवाज आपकी, बोलिए। यस साक्षी बोलिए। कोशिश करें सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें, और अगर आपको कुछ पूछना है तभी माइक ऑन करें, ठीक है। अशोक कुमार नाम से जो है प्लीज। 210 सर। आंसर बोलना नहीं है किसी को भी। अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है, 1 मिनट सभी मेरी बात सुने। अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है तो इस चीज पे ध्यान दें कि आपको आंसर बोलना नहीं है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, साक्षी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको। ओके सर। अभी देखो, अभी आ रही है क्या? नो सर। तो नेटवर्क देखो कहाँ पर होगा। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 2310 को 11 से भाग करना है। पोल आ रहा है आपके उसमें? 2310 को 11 से भाग करो और पोल में आंसर दे दो। सर 2310 को 11 से भाग देना। यस, सभी लोग आंसर कीजिए। अभी 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है। सर पोल भी नहीं आ रहा। पोल भी नहीं आ रहा, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप या तो एक काम करो, कहीं दूसरे रूम में ज्वाइन कर लो या छत पे जाके ज्वाइन कर लो अगर हो सके तो। ओके सर। ओके। अरे यार अच्छा। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। यस, सर अब भी नहीं आ रही। एक बार कॉल कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके सर। ठीक है, तो 6 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है। आपके पास 15 सेकंड है। जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है उनके पास 15 सेकंड है लास्ट। सबको क्वेश्चन का आंसर करना है। इसको 2310 को आपको 11 से भाग करना है, ठीक है। करिए सभी लोग। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में आंसर नहीं कर रहा है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। कोई बच्चा ऐसा है जिसका पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा हो? कोई बच्चा ऐसा जो एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन कर रहे हो? ऐसा स्टूडेंट कोई? सर ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं है। ओके, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सब क्योंकि मुझे बाद में चेक करना है कि कौन बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है। अगर पोल आ ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे बता दो जिसका पोल नहीं आ रहा है। और अगर पोल आ रहा है सबका तो सबको आंसर करना है। 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। सर चैट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, आज आपकी शायद पहली क्लास है इसलिए आपका ये क्वेश्चन उठ रहा है कि चैट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, अक्षय नाम से जो है, एक बार अपना माइक ऑन करेंगे आप? आज आपकी पहली क्लास है क्या? नो यस। सर। तो आपको पोल में आंसर करना आता है ना अक्षय? पोल में आंसर करना आता है आपको? ये आता है सर। ठीक है, तो देखो, जब भी पोल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपकी चैट जो है वो बंद कर दी जाती है। अब आपकी चैट ऑन हो गई है। जब भी हम पोल में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी जो चैट है वो बंद कर दी जाती है सभी लोगों को।
इसलिए चैट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको जब कहा जाए पोल में आंसर दो तो आपको पोल में आंसर करना है सभी लोगों को। तो 2310 को यहाँ किससे भाग करना था? 11 से। यस, जो बच्चे बोल रहे हैं डी, सबका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 11 दूनी 22 दो बार जाएगा, फिर 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ से हमने क्या लिखा, 1 लिखा, तो 11 एकम क्या हुआ, 11। उसके बाद ये 0 यहाँ पर आएगा, तो 11 0 क्या होता है, 0, तो ये यहाँ पर शेषफल आया 0। तो सही आंसर क्या है, 210, यानी ऑप्शन डी। बताओ सबको क्लियर है? अक्षय 201 नहीं होगा, 210 होगा, ध्यान से देखो। पहले 11 दूनी 22 होगा ना, उसके बाद 3 में से 2, 1 बचेगा। अक्षय 201 कैसे होगा, दोबारा देख लो। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। देखो देखो, या तो आप कोशिश करो आ जाए, नहीं तो मैं कल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर मैं पूरे घर में तो घूमी सर, क्या करेंगे, नेटवर्क नहीं आ रहा। ओके चलिए ठीक है, आपको आपके पास रिकॉर्डिंग आती है ना, नहीं आती है रिकॉर्डिंग? नो सर। चलो ठीक है, मैं आज बात करता हूँ, मैं आपको कल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इस क्लास की। कोशिश करो कि क्लास हो जाए, नहीं होती है तो मैं पक्का आपको कल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो देखो, जो 201 बता रहे हैं, 11 दूनी 22 होगा ना, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ से हम 1 लिखेंगे तो 11 एकम 11 होगा ना, और उसके बाद ये 0 यहाँ पर आएगी, 11 0 0 होगा, तो 210 आएगा आंसर, 201 नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें आपको भागफल और शेषफल दोनों चीजें बतानी है, और बच्चों ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन करने के बाद आंसर करना, आधा क्वेश्चन करके इस क्वेश्चन का आंसर मत करना, वरना गलत कर दोगे। शेषफल निकाल लेना, क्योंकि भागफल इसमें बी और डी में एक जैसा है, 131 और 131, तो ऐसा मत करना है 131 आया तो आपने लगा दिया बस ऑप्शन। शेषफल अलग है, शेषफल एक में 4 है, एक में 5 है, तो शेषफल निकाल लेना पहले। 791 को 6 से भाग करना है। करिए सभी लोग। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। यस, वेरी गुड। साक्षी, आप अपना एसआरएन नंबर बताएंगे मुझे? I have done, sir. ओके, सो जस्ट वेट, थोड़ा वेट करिए, जैसे सभी लोग करते हैं फिर। साक्षी क्या क्लास में है आप? सर मैंने कर तो लिया पर टाइपिंग नहीं हो रही। हाँ, टाइपिंग नहीं हो रही, टाइपिंग नहीं करनी, पोल में आंसर करना है। देखो, सबसे पहले आप जाओ, वो 3 डॉट हैं जहां से आप चैट करते हो, 3 डॉट पे क्लिक करते हो ना, पहले 3 डॉट पे क्लिक करो। सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करो, जिनकी टाइपिंग नहीं हो रही मेरी बात ध्यान से सुने। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, और एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव। वन पोल एक्टिव पे जाओ,
उसके बाद आपके पास आएंगे 4 ऑप्शन ABCD। जो ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक करो और वोट कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने गलत किया है भाई, ऐसा क्यों? सात सौ इक्यानवे को 6 से भाग करके भागफल और शेषफल दोनों चीजें बतानी थी। काफी बच्चों ने गलत आंसर किया है। सर मेरा आंसर गलत आ गया। मैं सर टाइपिंग कर रही हूँ। टाइपिंग नहीं करनी, पोल में आंसर करना है। सर पोल में मेरा आंसर गलत हो गया। ओके, ध्यान से करिए भाई, ठीक है सर। सभी लोग ध्यान से करें। अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लो। यस, आधे से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर किया है इसमें। सर गलत हो गया मेरा भी। मेरा जो सर भागफल तो ठीक है और रिमाइंडर गलत आएगा। वो मुझे दिख रहा है। 18 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों ने सही आंसर दिया है और 12 लोगों ने गलत आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। सर डी आएगा। बोलना नहीं है आंसर यार, बोलो मत आंसर। तो कुछ भी आए, गलत तो कर ही दिया काफी लोगों ने। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। देखो, भाग करना था यार, भाग तो हम इतने टाइम से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, ऐसा है क्या? यस, कमेंट बॉक्स में तो सभी सही बोल रहे हो लेकिन वहां पे गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों? देखो, सर मैंने कर दिया। 791 को 6 से भाग करना है। ध्यान से देखो सभी लोग। हमें सबसे पहले 6 कम 6 एक बार जाएगा, 7 में से 6 गया, एक बचा, यहाँ से 9 लिख दिया। फिर ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, 6 3 18, और 9 में से 8 गया तो एक बचा। काफी लोगों ने क्या किया है, बस 131 उन्होंने देखा और इसको टिक लगा दिया। आपको शेषफल भी तो देखना है। अब काफी लोगों से गलती से हुआ है, मुझे दिखा उसमें, है ना? तो आपने क्या किया, बस भागफल देखा 131 और आपने शेषफल पे ध्यान ही नहीं दिया, तो सबने बी लगा दिया। डी में भी तो देखो शेषफल 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 में से 8 गया एक, यहाँ से मैंने एक लिख दिया, तो 6 कम 6 बचा, और 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर 131 क्या है? भागफल है, और 5 क्या है? शेषफल है। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर राइट था। जो बच्चे दोबारा समझाने के लिए कह रहे हैं, दोबारा समझ लो। 791 को 6 से भाग करना है। तो देखो, पहले हम इस 7 में भाग देंगे 6 का, है ना? तो 6 कम 6 बार गया, क्योंकि 6 दूनी 12, 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक बार जाएगा। 6 कम 6, यहाँ से 7 में से 6 गया, एक बचा। अब ये एक जो है वो 6 से भाग नहीं हो सकता, इसलिए हमें दूसरी संख्या की जरूरत पड़ेगी, वो है 9। मैंने यहाँ से 9 लिख दिया। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 6 चौक 24, 24 इससे ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। 6 3 18, 9 में से 8 गया, कितना बचा? एक। और फिर इस एक को हमने यहाँ से लिखा, और 6 एकम 6, 6 बार गया, सॉरी एक बार गया, और यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 बचा। और ये 5 क्या है? हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल, और 131 क्या है? हमारा भागफल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। आ गया सर समझ में। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे इस आसान से क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इसलिए मैं कहता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप आंसर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भाग जो है वो खत्म होता है। ओके, अब बात करते हैं हम ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले संक्रियाएं तो आपको पता है क्या होता है? ऑपरेशंस यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। लेकिन अब हमें ये किस पर करने हैं? पूर्णांकों पर। पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव वाले नंबर, जीरो और प्लस वाले नंबर यानी माइनस वाले नंबर, जीरो और प्लस वाले नंबर, इनको हमें क्या करना है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा की। तो देखो, मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूं, उस पर हम समझते हैं कि हम पूर्णांकों की गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है
आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं -2 की गुणा -3 में करूं तो क्या आएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जानते हैं पहले से। -2 की गुणा -3 में करने पर क्या आएगा, चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताओ। ओके, +1 -1, ओके 5, ओके ठीक है। तो काफी बच्चे नहीं जानते, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि चिन्हों की गुणा कैसे की जाती है। ओके, यस, वेरी गुड हिमेश, वेरी गुड। तो हिमेश और धर्मवीर सिंह नाम से जो है, इन्होंने सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर दिए। तो बच्चों देखो, अपना ध्यान इधर उधर से हटाओ और सभी लोग अपना ध्यान अपने स्क्रीन पर लेकर आ जाओ। बहुत ही जरूरी चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। जब, ध्यान से सुनना, जब पहला पॉइंट, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो हमेशा प्लस आता है। दूसरा पॉइंट, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो हमेशा प्लस आता है। तीसरा पॉइंट, जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो हमेशा माइनस आता है। और चौथा पॉइंट, जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो हमेशा माइनस आता है। ये 4 लाइन नोट कर लो सभी लोग। माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है। तो जो तीसरा पॉइंट है वही चौथा पॉइंट है बेसिकली, है ना। हमने बस जगह बदली है, माइनस की जगह प्लस लिख दिया, प्लस की जगह माइनस लिख दिया, और उनकी गुणा करने पर भी माइनस ही आएगा। ये 4 पॉइंट सभी लोग नोट कर लो, और जब आप नोट कर लो सर नोट कर रहे हैं सर, हटाना मत। ठीक है, कर लो। जब आप सभी लोग नोट कर लो तो यस टाइप कर देना, ये लिखा रहेगा, मैं इसको हटाऊंगा नहीं। स्क्रीनशॉट मत लो, अपने हाथ से लिख लो। अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। स्क्रीनशॉट फोन में पड़ा रहेगा, फिर आप पता नहीं कब उसको देखोगे, है ना। जो आपने अपनी कॉपी बनाई हुई है, जिस कॉपी में आप अपने नोट्स बनाते हैं, देखो जिन सर बच्चों लिख ने, लिया कॉपी में। ठीक है, सभी लोग लिख लो। और जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है अभी तक, वो प्लीज कॉपी बना लो इनकी, ये आपके बहुत काम आएंगे। कॉपी बना लो, एक उस पर लिख लिया करो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि जब, क्वेश्चन क्या था, जब -2 की गुणा -3 में होगी तो क्या आएगा, ये मैंने आपसे पूछा था। सबसे पहले आप क्या करो, स्टेप 1, इनके दोनों संख्याओं के चिन्ह लिख लो। इसका चिन्ह क्या है, 2 का चिन्ह क्या है माइनस, 3 का चिन्ह क्या है माइनस। दोनों के चिन्ह लिख लिए आपने। स्टेप 1, 2 का चिन्ह माइनस है, 3 का चिन्ह माइनस है, दोनों के चिन्ह लिख लो। स्टेप 2, चिन्हों की आपस में गुणा करो। माइनस की मतलब ये माइनस की गुणा किसमें करो, इस माइनस में। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। ये मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, तो आंसर में पहले तो आएगा क्या, प्लस। इसके बाद चिन्हों की तो गुणा हो गई, अब बची क्या, संख्याएं, यानी 2 और 3। और 2 की 3 में गुणा करने पर क्या आता है, 5 आता है या 6 आता है। हमें गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। पहले तो चिन्हों की गुणा कर लो, माइनस की माइनस में गुणा करी तो प्लस आया। उसके बाद संख्याओं की गुणा करो, 2 की गुणा 3 में करो तो क्या आएगा, 6। यानी हमारा आंसर क्या आया, ये प्लस और साथ में 6, यानी +6 को हम खाली 6 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। बताओ, किसी को डाउट। पहला स्टेप, संख्याओं के चिन्हों को लिख लो। दूसरा स्टेप, चिन्हों की आपस में गुणा करो तो प्लस आया, फिर प्लस लिखो और फिर संख्याओं की गुणा कर लो। समझ में आ गया सर। समझ नहीं आया, नहीं आया क्या समझ, दोबारा बताऊं, देखो। सर समझ में आ गया। अच्छा, आ गया, ओके ठीक है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके सर बोलो। दोबारा समझाइयो। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप माइक ऑन तभी करें अगर आपको डाउट है। तो अगर समझ में आ गया तो आप चैट में लिख दो कि समझ आ गया। अगर डाउट है तभी माइक ऑन करना, ठीक है। देखो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, स्टेप 1 यानी पहला चरण, क्या करना है आपको, इनके चिन्ह लिख लो। 2 का चिन्ह क्या है, माइनस का है,
तो माइनस लिख लो। 3 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस लिख लो। अब ये माइनस और ये माइनस, बीच में क्या है, गुणा, तो इनकी गुणा करो। जब आप माइनस की माइनस में गुणा करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये नोट कराया कॉपी में। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आया, प्लस आया। अब उसके बाद चिन्हों की तो गुणा हो गई, प्लस आ गया। इसके बाद गुणा करो इन संख्याओं की, यानी 2 की और 3 की, है ना। ये चिन्ह तो गए, इनकी तो हमने कर दी गुणा, माइनस और माइनस प्लस आ गया, बचा क्या, ये संख्याएं। 2 और 3 की क्या करनी है, गुणा। तो 2 तिया कितने होते हैं, 6, और चिन्ह क्या आएगा, ये वाला, यानी इसके साथ आएगा प्लस का चिन्ह। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। ये चीज आपको पता होगी। अगर किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो वो क्या होती है, उसको हम बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। बताओ, अब आया समझ, सबको क्लियर है ना, पक्का। अब मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि क्वेश्चन है 2 की गुणा -4 में करने पर क्या आएगा। 2 की गुणा -4 में करने पर क्या आएगा, बताओ सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर देंगे। ओके ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं -8, कुछ बोल रहे हैं +8। यस, ओके, यस। तो एक बार चेक कर लेते हैं, -8 आएगा या +8 आएगा। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो संख्या क्या होती है, प्लस की होती है। यस, साक्षी, आप अगर कॉल पे हैं तो एक बार आप क्या करो, आप अपना SRN नंबर टाइप कर दो, है ना। आप अपना SRN नंबर और यस, और मैं आपको ग्रुप में ऐड करा दूंगा। क्या सर? आपका SRN नंबर होगा ना, हाँ सर। तो वो एक बार चैट में टाइप कर दो, मैं वो भेज दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिस भी ग्रुप में आप हैं। और अपना, ठीक है ना, ये भेज दो आप, ठीक है। है सर। ओके, तो हाँ, मैं बता रहा था, सबसे पहले आप क्या करो, सर हम भी भेज रहे हैं आसार नंबर। नहीं, जो ग्रुप में ऐड नहीं है बस वो लोग भेजो, जो ग्रुप में ऐड है वो मत भेजो। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो भेज दो, जो ग्रुप में ऐड है, जिनके पास रिकॉर्डिंग नहीं आती वो भेजना बस, ठीक है। तो देखो, 2 का चिन्ह क्या है, हाँ मैं बता रहा था, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या क्या होती है, प्लस की होती है। इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 2 के आगे, तो इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का। ये 4 है, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो इन चिन्हों की पहले गुणा करो, तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आएगा, प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो क्या आया यहाँ पर, माइनस आया। अब स्टेप 2 में क्या करो, इन संख्याओं की गुणा करो। संख्या कौन कौन सी है, 2 और 4, तो 2 चौक कितने होते हैं, 8। अब इस चिन्ह को और इस संख्या को आपस में मिला दो, तो -8 आया, ठीक है। तो आंसर होगा इसका -8, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक, ओके, यस, हाँ। साक्षी, आपके पास स्नेह मैम का नंबर है, नो सर। नहीं है, ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो बताओ, ये सबको क्लियर है, सर मेरे पास है स्नेहा मैम का नंबर। ठीक है। तो आप स्नेह मैम को कॉल कर लो, या स्नेह मैम का व्हाट्सएप नंबर होगा, स्नेह मैम के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो कि मैम हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं आती है ना, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, जिनके पास है नंबर, ठीक है। और एक बार अपना ग्रुप का नाम भी लिख दो, जिस ग्रुप में आप ऐड हो, जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं आती। बताइए नंबर। वो आप बाद में डिस्कस कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। एक बार जिन बच्चों के पास रिकॉर्डिंग नहीं आती वो अपना ग्रुप का नाम और डाल दो मैसेज में। जिन बच्चों के पास क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आती वो क्या करो, मैसेज में जिस ग्रुप में वो ऐड है उस ग्रुप का नाम डाल दो। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप ऐड, उसका नाम डाल दो, या तो मैं उसमें ऐड हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा कर दो आप। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप बताना मुझे, अगर मैं, क्वेश्चन है, अगर मैं -3 की गुणा -4 में करूं तो क्या है। सभी लोग बताओ, -3 की गुणा -4 में करने पर क्या आएगा।
चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग इसका आंसर। ओके ओके यस, +12 बता रहे हैं लोग। कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता हो -12 आएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको -12 लगता हो तो प्लीज बताओ मुझे। +12 नहीं आएगा, ध्यान से देखो। जो +12 बोल रहे हैं श्योर हो अच्छे से? यस वेरी गुड। तो देखो ये जो 3 है, ये जो 3 है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह लिख लेते हैं इनके। स्टेप 1, 3 का चिन्ह कैसा है, 3 का साइन कैसा है, माइनस का। 4 का साइन कैसा है, माइनस का। तो माइनस की माइनस में गुणा करो, पहले पहले माइनस की माइनस में गुणा कर लो, तो क्या आया, प्लस आया। तो ये तो हमें पता चल गया कि आंसर जो आएगा वो प्लस का है। इसके बाद 3 की गुणा कर लो 4 में, तो 3 चौक कितना हुआ, 12। तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 12। बताओ क्लियर है ना ये चीज सबको? किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, इसका आंसर बताना सभी लोग। अगर मैं -3 की गुणा 10 में करूं तो क्या आएगा? -3 की गुणा 10 में करूं तो क्या आएगा? G SSS जाटू साना B43। ओके थैंक यू। तो इस ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं आती है, ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ स्नेह मैम को। वो सभी लोग तब तक आंसर करें। वेरी गुड, सभी लोग बताएं आंसर। यस -30 -30 वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके चिन्ह लिखने हैं। तो 3 का चिन्ह क्या है, माइनस का। 10 का चिन्ह क्या है, प्लस का। और माइनस और प्लस की गुणा करने पर क्या आता है, माइनस। तो आंसर आएगा माइनस में। उसके बाद 3 की गुणा 10 में कर दो तो क्या आएगा, 30। तो इसलिए इसका आंसर होगा -30। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्लियर होगा और पोल में जाकर कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। सबको क्लियर है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इसलिए किए हैं जिससे जिसको जरा सा भी डाउट हो तो वो पूछ ले। बच्चों जिसको जरा सा भी डाउट है पूछ लो, पोल में गलत नहीं करना है। पोल सर में दोबारा सबको समझाइए यो। ठीक है। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये -3 की गुणा करनी है 10 में, -3 की गुणा 10 में करनी। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो संख्याएं हैं इनके चिन्ह लिख लो। इस संख्या का चिन्ह, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस यानी साइन। 10 का साइन क्या है, यस मैंने भेज दिया है, मैंने भेज दिया है जो ग्रुप आप बता रहे हो। 10 का साइन क्या है, प्लस। अब माइनस की गुणा प्लस में होनी है ना। माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, यहां पर मैंने सब लिखा हुआ है। माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद इस 3 की गुणा कर दो 10 में। पहले क्या करो, साइन की गुणा कर दो, मतलब चिन्हों की गुणा कर दो, फिर संख्याओं की गुणा कर दो। सिंपल ये करना है आपको। पहले आपने क्या करा, चिन्हों की गुणा करी, माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आया। फिर इन संख्याओं की गुणा करी, 3 और 10 की गुणा करने पर 30 आया। तो आंसर क्या हुआ इसका, -30। अब क्लियर है ना सबको? ठीक है आगे चलते हैं फिर। तो हमने क्या सीखा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन यानी प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, सभी बच्चे बताओ मुझे। माइनस गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, ये भी बताओ। तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, ये भी बताओ। सबसे पहले बताओ प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। प्लस की गुणा प्लस में करने पर आता है प्लस। माइनस की गुणा माइनस में करने पर भी आता है प्लस। और प्लस की गुणा माइनस में करने पर आता है माइनस। या फिर माइनस की गुणा प्लस में करने पर भी क्या आता है, माइनस आता है। ये 4 चीजें अगर आपको याद है आप सारे क्वेश्चन कर दो, ठीक है। यस तो सबसे पहले इसका आंसर बताओ। 10 गुना 5 ये दोनों प्लस के हैं, है ना। 10 भी कैसा है, प्लस का है, इसका चिन्ह प्लस है। 5 का भी कैसा है, प्लस का है। और हमने पढ़ा था कि प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, प्लस आता है।
तो आंसर तो आएगा किसका, प्लस में। और अब इन संख्याओं की गुणा कर दो तो 10 पंजे 50, यानी आंसर क्या आया, 50। ठीक है, सबको क्लियर? ये तो आसान था, 10 पंजे 50 होता है ना। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब हम दो पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबरों की गुणा करते हैं तो हमें आंसर भी किस में मिलता है, प्लस में मिलता है ना। ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, तो दोनों प्लस को गुणा करने पर हमें क्या मिला, प्लस में मिला आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमने नोट की कि प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ये वही चीज जो मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसका आंसर बताओ, -10 की गुणा -5 में करने पर क्या आएगा, -10 की गुणा -5 में करने पर क्या आएगा। यस, तो हमें पता है कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है। तो 10 कैसा है, माइनस का है, 5 कैसा है, माइनस का है, तो दोनों माइनस के हैं ना। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा, पहले तो प्लस आएगा, उसके बाद 10 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा, 50। तो आंसर क्या है इसका, 50। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब हम दो माइनस वाले नंबरों की गुणा करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में ही आता है, यानी प्लस का 50 है ना। तो हमें क्या मिलता है, धनात्मक यानी प्लस वाला नंबर ही मिलता है। इससे हमें पता चला कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या मिला, प्लस मिला। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो दो चीजें हमने सीखी, प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस मिला, और माइनस की गुणा माइनस में करने पर भी क्या मिला, प्लस मिला। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ सभी लोग, -10 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, ऐसा मत करना कि चैट में जो बच्चा लिख रहा है आंसर उसी को कॉपी कर दो सब। पोल में फिर आप फंस जाओगे, पोल में फिर गलत आंसर दोगे। यस, वेरी गुड। तो देखो ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, और यहाँ पर बीच में क्या है, गुणा है, तो माइनस की गुणा होगी प्लस में, तो माइनस की गुणा हुई प्लस में, तो क्या आया, माइनस आया, तो आंसर आएगा माइनस में। इसके बाद 10 की गुणा कर दो 5 में, तो 10 पंजे 50, तो आंसर क्या आया, -50। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब एक माइनस की गुणा एक प्लस में होती है या प्लस की गुणा माइनस में होती है तो दोनों केस में क्या आता है, माइनस आता है ना। उसी की तरह है, जैसे मैं लिख दूं 2 गुणा 3 कितना होता है, 6, और उसी तरीके से 3 गुणा 2 भी 6 ही होता है। तो ये वही चीज है, माइनस की गुणा चाहे प्लस में कर लो या प्लस की गुणा माइनस में कर लो, आएगा माइनस ही। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको, सबको क्लियर है ना ये चीज। यस सर। चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, माइक ऑन मत करो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, 12 गुणा -5 कितना होगा, 12 गुणा -5, 12 गुणा -5। वेरी गुड। तो देखो ये प्लस का है और ये क्या है, 5 माइनस का है, तो प्लस की गुणा पहले किस में होगी, माइनस में, और प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है, तो पहले तो आ जाएगा माइनस, उसके बाद 12 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा, 7, तो आंसर आया इसका -7। ओके, यस। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, जो मैंने आपको सबसे पहले पेज पर बताई थी, सबसे पहले जो बताई थी कि प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है, माइनस की गुणा माइनस में करने पर भी प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस या माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है। तो ये आप सभी बच्चे याद रखो। उसके बाद अब ये लास्ट बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, इसके बाद क्योंकि हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे और पोल में सबको सही करने हैं, सबको सही करने हैं पोल में, कोई भी बच्चा गलत आंसर ना करे, ध्यान से सर करना। यस, बोलिए। सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। सर ये पिछली बार सर मैंने जो पोल था ना हाँ उसमें सर आना मैं ए कर रहा था, हाँ, मेरा अपने आप ही भी हो गया सर। ओके, तो अब इसमें क्या, या तो आपका फोन हैंग हो गया होगा, तो आप ना जो ए लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक किया करो,
ए Yes, जो sir. लिखा हुआ है, या तो आपकी उंगली जो है गलती से बी पे दब गई होगी, ये आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि जब आपका सही ऑप्शन दब जाए ना, उसी के बाद वोट किया करो, चेक कर लिया करो करने से पहले कि Okay, sir. मैंने दबाया कौन सा ऑप्शन, तभी वोट किया करो। ठीक है, पहले सही ऑप्शन चूज कर लिया करो, फिर वोट कर लिया। Okay, ओके, sir. क्या रिपीट करना है रोनिक? ये प्लस माइनस वाला फिर से रिपीट करना है क्या? चलो देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देख लो, क्योंकि पोल पे क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास 3 तरीके की गुणा आती है। पहली आती है अगर मैं -2 की गुणा -3 में करूं, दूसरी आती है 2 की गुणा 3 में करूं, तीसरी आती है 2 की गुणा -3 में करूं। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह देख लो, है ना। तो ये 2 कैसा है? माइनस का है। ये 3 कैसा है? माइनस का है। और इनकी गुणा हो रही है ना, माइनस गुणा माइनस। अभी संख्याओं को मत देखो, बस चिन्हों को देखो। माइनस की गुणा माइनस में होती है, तो माइनस की गुणा माइनस में करने पर आता है प्लस। तो यहां से आपको ये पता चला कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आ गया। उसके बाद आपकी आती है संख्याएं, इन संख्याओं की गुणा कर दो, तो 2 की गुणा कर दो 3 में, तो 2 3 आया 6, तो आंसर क्या आया? +6। इसी तरीके से ये है, ये तो बहुत आसान है, दोनों प्लस के हैं, तो 2 3 तो 6, ये तो आप कर ही दोगे, 2 गुणा 3 6 होगा। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो, ये कैसा है? प्लस का है, ये कैसा है? माइनस का है। पहले चिन्हों की गुणा कर लो, प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है? माइनस आता है ना। तो आंसर आएगा माइनस में। उसके बाद इन संख्याओं की गुणा करो, तो 2 की गुणा 3 में करने पर क्या आता है? 6, तो आंसर आया -6, है ना। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं -2 गुणा 3, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें भी देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये संख्या 2 जो है ये माइनस की है, 3 संख्या जो है वो प्लस की है। तो माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आया? माइनस। और फिर उसके बाद 2 की गुणा 3 में करने पर क्या आएगा? 6, तो आंसर आया -6। अब क्लियर है? चले पोल के क्वेश्चंस की तरफ। यस रॉनिक, क्लियर है ना? करे क्वेश्चंस पोल के, सबको आंसर करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक पोल पे के क्वेश्चन करने से पहले अपनी कॉपी में ये लिख के रख लो अपने सामने कि प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है ना, ये लिख के रख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन, -11 की गुणा करनी है -9 में, है ना। -11 की गुणा करनी है -9 में। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोनों माइनस के हैं, पहले चिन्हों की गुणा करो, फिर संख्याओं की गुणा कर लो। यस, दीजिए आंसर सभी लोग। वेरी गुड। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। शायद मैंने नाम ले चुका हूँ, एक बार और ले लेता हूँ। चलो अंश, यस सर, ले दिए थे नाम सर। चलो एक बार और ले लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ने बाद में ज्वाइन किया है। अंश है, गौरव है, साक्षी है, प्रिंस, रौनिक, मोहित, भरत, मंजू नाम से हैं, सोनू नाम से हैं, रीना नाम से हैं, विक्की हैं, एंड धर्मवीर नाम से हैं, हिमेश हैं, विक्रमनाथ नाम से हैं, भविष्य, कुलदीप एंड राजवीर नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले क्लास में पोल में आंसर किए थे। हाँ, करिए सभी लोग आंसर। -11 की गुणा -9 में करनी है ना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 11 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है। तो पहले माइनस की गुणा माइनस में करो, तो क्या आएगा? आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, माइनस की गुणा माइनस में करने पर जो भी आता है। उसके बाद 11 की गुणा 9 में कर दो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से आंसर करेंगे पोल। चलिए 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी कर दो, सही सही कर दो सारे। सर हाँ जी, मेरे गलती से सर वो ऑप्शन गलत हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान से किया करो। कोई बात नहीं, आप ना एक बार करने के बाद दोबारा से चेक कर लिया करो। यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 2 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5
4 3 2 1। ठीक है, तो 14 बच्चों ने आंसर दिया, 14 में से 11 का ठीक था, 3 का गलत है ना। तो देखो ध्यान से देखो, जिन बच्चों का गलत हो गया है वो ध्यान से देखें। यस, सर माइनस की गुणा माइनस में होती तो प्लस आता है। हाँ, माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है। तो ये -11 है और इसमें गुणा होगी -9 की, है ना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इन संख्याओं के चिन्ह लिख लो। 11 का चिन्ह क्या है, माइनस है। 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो पहले इन चिन्हों की गुणा करो। तो माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, प्लस आता है। तो आंसर जो आएगा आपका वो प्लस में आएगा, इतनी चीज कंफर्म है। आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसके बाद इस 11 की गुणा कर दो 9 में। 11 की गुणा कहाँ कर दो, 1 मिनट, यस, इस 11 की गुणा कर दो इस 9 में। तो 11 निम्मा कितने होते हैं, 99। तो आंसर क्या आया, प्लस का 99, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 99, यानी ऑप्शन। समझ आ गया सबको, जिन बच्चों को गलत हो गया था या जिन्होंने आंसर नहीं दिया था, सबको क्लियर है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोबारा बताना है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी सभी को ऐसे ही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो सबसे पहले चेक करो कि माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, वो आपके आंसर का चिन्ह होगा, और फिर 17 की गुणा 9 में करो। तो ऐसे आपको करना। चलिए करिए सभी लोग। 17 की गुणा 9 में ध्यान से करना, गलत मत करना। और फिर माइनस की गुणा प्लस में, दोनों को एक साथ लिख दो। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ध्यान से करना इस बार, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कोई भी बच्चा। आपके पास पूरा 1 मिनट है। आई हैव डन सर। जिनका हो गया वो प्लीज वेट कर लिया करो। जिससे सभी बच्चे जब कर लें तब हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कर लिया करो, जिनका हो जाया करे। अभी सर सिर्फ, अब हाँ सर अब बोलिए। सोच समझ के किया है। वेरी गुड। इस बार जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, अभी तक सही था सबका, लेकिन अभी अभी जो आंसर आया वो गलत हो गया। सभी अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही है। 7-8 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, 30 सेकंड है आपके पास। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, 10th क्लास में भी, 11th में भी, 12th में, है ना। हाँ ये बात मैं कहता हूँ, क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है ना। तो इन संख्याओं की जगह कुछ भी चीज आए, आप माइनस की गुणा जब प्लस में करोगे तो माइनस ही लिखो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि एक चिन्ह गलत होते ही पूरा सवाल गलत हो जाए। तो इसलिए सभी को ध्यान से करना है। चलिए 5 लोग और आंसर कर दो जल्दी, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग। आपके पास लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 14 बच्चों ने आंसर किया, 14 में से 12 का ठीक था, 2 का गलत। हाँ, तो इसमें भी हमें क्या करना था, -17 की गुणा करनी है 9 में, है ना। एक मिनट, यस, -17 की गुणा किस में करनी है, 9 में। तो यहाँ पर
ये जो 17 है ये माइनस का है और ये जो 9 है ये प्लस का है। तो हमें पहले माइनस की गुणा किस में करनी है, प्लस में। तो माइनस की गुणा जब हम प्लस में करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो यानी आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 17 की गुणा 9 में करने पर क्या आएगा, 153। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी -153। ठीक है। अच्छा बच्चों टाइम हो गया है, अगर आप बोलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और अगर आप बोलो तो नहीं करते हैं। बताओ करना है एक क्वेश्चन और या यही सर कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको करिए। तो इसको कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। ओके, जल्दी जल्दी करना सभी लोग। इसका आंसर 12 की गुणा -11 में करनी है। उसी की तरह ये पिछले वाले की तरह, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो आंसर किस में आएगा वो आप लोग करेंगे। बस इतना हिंट दे सकता हूँ, पिछले वाले की तरह ही है। ध्यान से करना, गुणा 12 की 11 में। गुणा में गलती मत करना, एक बच्चे ने तो कर दिया। ओके, सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में हैं इस टाइम। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी कर दो। 15 सेकंड है आपके पास। पंद्रह सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी करें सभी लोग आंसर। यस, अपना होमवर्क लिख लो। बाकी लोग 10.1 और 10.2 आपको करनी है एक्सरसाइज। ठीक है, 10.1 और 10.2 जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया है वो होमवर्क लिख लो। 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। यस, तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 लोगों का गलत हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 12 की गुणा यहाँ पर हमें करनी थी -11 में। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस की गुणा पहले माइनस में करते हैं हम। तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर हमें क्या मिला, माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो माइनस आएगा। उसके बाद 12 की गुणा 11 में करते हैं तो क्या आता है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 132। तो -132 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। सो हमारा जो ये गुणा का है ये टॉपिक यही खत्म होता है। अगली क्लास में हम योग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप होमवर्क जो है एक बार नोट डाउन कर लो सभी लोग। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।